अच्छे होंगे। तो आज हम जहाँ पे हैं और जिस कंपनी में हम हैं वहाँ से आज मैंने रिज़ाइन दे दिया है। बहुत दुख की बात है कि हमने रिज़ाइन क्यों दिया है। इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना अच्छा सब चीज़ हो रहा था, फिर भी रिज़ाइन दे दिए। रिज़ाइन देने के पीछे क्या कारण है, ये कारण मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और जिस जहाँ पर हम हैं ना, वो रेफरेंस मेरा बीएम दिया था और बीएम और मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा था बीएम से। और ऐसा बॉन्डिंग था कि वो मुझे कभी कभी लगता था यूज कर रहा है, और वो मुझे यूज कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं लगा था। इसलिए नहीं पता लग रहा था कि ये वो मुझे जो बोलते थे तो लगता था नहीं बंदा मुझे आगे तक ले जाएगा। इसके व्यू से वो मुझे काम करवाता था कि चलिए मैं आपका प्रमोशन करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, आप अच्छे से काम करिए, आपका नाम ऊपर तक जा रहा है, एचओ तक जा रहा है, एचओ के आदमी आपको जान रहे हैं, आपके बारे में पूछते भी हैं। इस तरह से कह के वो मुझे काम करवाते थे। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे पीठ पीछे भी खंजर भोंक रहे हैं, और ये मेरे पीछे जो है ना खंजर भोंक रहे थे, और ये मेरे से हर एक चीज़ पूछते थे और मैं इनको बताता था, और इनको ये भी बताता था कि सर ये गलत है, ऐसे करिए, ये काम है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ठीक से करिए। ये मैं उनको हमेशा बताता था। और जिस टाइम हम आए थे इस कंपनी में, उस टाइम बीएम सर को पता हो ना हो, इनको लड़का यूज कर रहा हो, काम नहीं करता होगा। जब हम आए थे तो ये चीज़ बीएम सर को बताए थे और उनको मतलब अच्छी तरह से बताए थे, और ये धीरे धीरे हमसे पूछ कर और काम करने भी लगे थे, और काम करते गए। और ये क्या होता था, ये हमसे पूछते थे, और इनसे जो सीनियर हैं एरिया मैनेजर सर, एएम सर, उनको ये फ़ोन करके हर एक चीज़ मेरे बारे में एक एक बात शेयर करते थे। सर राजेश ने छुट्टी काट लिया, राजेश इस लड़का को ऐसे बोलता है, सर राजेश इसके ऐसे करता है, इसका काम हो जाता है। ये हर एक चीज़ शेयर करता था, मुझे पता नहीं लगता था, और ये मोटिवेट मुझे करता था, चलिए कोई नहीं, आपका ऊपर वाला जान रहा है और आपका जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। इस खुशी में मुझे भी लगा कि चलो भाई हम ऐसे करेंगे अच्छा हो जाएगा। इसके कारण हम करते गए, काम करते गए। और एक दिन ये भी मुझे पता लगा कि एक लड़का था शिवम, उसके साथ हम कहीं गए हुए थे, तो वो दूसरे ब्रांच के बारे में बताया था, और एएम सर भी आए थे, तो वही बात ब्रांच में बताए थे। तो हमने एक बात मीटिंग में एक दिन रख दिए। जैसे ही दूसरे ब्रांच का बात रखे थे ना, ऐसे ही बीएम क्या हुआ, एएम को बता दिया, क्लस्टर हेड को फ़ोन कर दिया। क्लस्टर हेड मेरे पास फ़ोन किया कि राजेश जी आपने ऐसे ऐसे बोला। तो हम बोले सर आपको कौन बोला? तो आप बीएम सर ने आपके बारे में शिकायत की है। उस दिन से मुझे पता लग गया कि नहीं, बीएम सर ने मेरे पीछे बहुत गेम खेल रहे हैं मेरे पीठ पीछे। और एएम सर भी आते थे, तो उनको छोटी छोटी बात जो हम बोलते थे तो एएम सर को भी पता हो जाता था। भाई ब्रांच का बात बाहर तक लीक हो जाता था। फिर हर एक महीना क्या होता था, क्लो बैक करता था। भाई इंसेंटिव कंपनी देती है, क्लो बैक क्यों मारती है? तो ये बीएम सर बोलते थे इंसेंटिव सब ज़्यादा देगी तो क्लो बैक किससे मारेगी? भाई बंदा भर दिन मेहनत करता है, काम करता है, और क्लो बैक क्यों? स्टाफ को खुश करना है ना, तो क्लो बैक हटाना पड़ेगा। स्टाफ खुश रहेगा तभी काम होगा, नहीं तो कोई कितना भी नाक रगड़ के मर जाए, टाइम पास करके आ ही जाएगा। और उसी तरह चलता रहा। एक दिन मेरा पिछले मंथ मेरा 12,000 के करीब कट गया था। मैंने उनसे सवाल जवाब किया कि सर ये जो कटा है ना, थोड़ा मुझे लिखित रूप में आज चाहिए। बीएम सर के पास आया था, एएम सर उनको भेजे थे, और बीएम ने मुझे सब चीज़ बताया। और बीएम एक चीज़ गलत वहाँ बोला कि आपने ब्रांच से केवाईसी किया था। मैं ब्रांच से कभी केवाईसी नहीं करता हूँ, इतना ईमानदार हूँ, कभी नहीं किया हूँ। वो बताए मुझे, वो बताए भी नहीं थे। और उनके पास जो रिपोर्ट आया था ना, वो बोले सर ये पीडीएफ में मुझे मेरा जो है ना कम से कम भेज दीजिए। वो बोले नहीं वो मेरा पर्सनल है, इसलिए नहीं भेजेंगे आपको। बताइए एएम सर को भी बोले, एएम सर बोले नहीं वो भी मेरा पर्सनल है, नहीं बताएंगे। बताइए कंपनी किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का है क्या? वो सीनियर है, उनसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे? और ये बोलते हैं मेरा पर्सनल है इसीलिए आपको नहीं देंगे। क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए ऐसे कंपनी में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इसलिए मैं कंपनी से रिज़ाइन दे दिया और वो मुझे दिए भी नहीं हैं, मैं उनसे दोबारा मांगा भी नहीं है। और दूसरी बात, एक डॉक्यूमेंट था, मेरा डॉक्यूमेंट उनके पास था, मुझे ज़रूरत था डॉक्यूमेंट की। मैंने सर को बोला, 1 महीना पहले मैं उनको आवेदन दिया था लिखित रूप में, सर मेरा डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द मंगा दीजिए। तो वो बोले थे बस 4 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में। और एएम सर क्या, बीएम सर क्या किए, एएम सर को फ़ोन किए और एएम सर क्या किए, वो डॉक्यूमेंट को पेंडिंग करवा दिए। मैंने एचआर को फ़ोन किया कि मैम मेरा डॉक्यूमेंट नहीं आया। मैम बोले कि मैं तो कब का यहाँ से भेज चुका हूँ। वो भेज चुकी थी, फिर भी ये दोनों मिलके 4 दिन के बदले 2 महीना में वो मेरा डॉक्यूमेंट दिए थे। हम तो इस कंपनी में काम कर रहे थे ना, ऐसा नहीं है कि हम कंपनी छोड़ दिए थे, हम नोटिस पीरियड नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था। मैंने इस कंपनी में काम कर रहा था, मुझे ज़रूरत थी इसलिए मांगा था। और ये बीएम सर ने मेरे से गद्दारी करते हुए हर एक चीज़ मुझे धीरे धीरे टॉर्चर करते थे और धीरे धीरे आप मतलब मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं ये गलत है, आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है, आप में ईगो है, आप घमंडी हैं। और जब उसको ज़रूरत पड़ता था ना मेरा, राजेश जी आपका, अरे हेड ऑफिस से फ़ोन आया है, आप कहाँ काम नहीं करते। अरे हेड ऑफिस वाला तो हमको डायरेक्ट क्या फ़ोन करते हैं, और सिर्फ के लिए हेड ऑफिस हमको फ़ोन करता है और ये काम करने के लिए आपको फ़ोन करेगा। ये कहाँ का न्याय है? उनको तो भाई काम चाहिए। और खुद क्या करते हैं, कोई क्या करता है, एएम सर आते हैं तो भर दिन सोए रहते हैं। उनको कभी एएम सर मेरे ब्रांच पे आए हैं, कभी हुआ कि चलो फील्ड घूमते हैं, देखते हैं कैसा फील्ड है, क्या है नहीं है, वो कभी नहीं जाते हैं। वो आते हैं बस सोते हैं और वो लेक्चर देंगे रात में, कहाँ नहीं आया, क्यों नहीं आया। अरे वही व्यक्ति काम टिक पाता है और काम करता है जो व्यक्ति नीचे स्तर से ऊपर गया हो। डायरेक्ट जो कूद कूद के सीढ़ी कूद के छत पे चढ़ गया ना, वो कभी व्यक्ति काम नहीं करता है, वो तो टाइम पास करना जानता है। यही हाल है जो आज सभी लोग भुगत रहे हैं। तो हम तो आज रिजाइन मार दिए हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।